लाइव हो गया। टेढ़ा करो, टेढ़ा करो। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 27 अप्रैल 2025 ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस फेडरल की जो है इस्लामाबाद में हमने मीटिंग की थी। आज की मीटिंग में खसूसी तौर पे राजा ताहिर साहब मरकजी सदर अगीगा पाकिस्तान और वफाक के अगर मैं साथियों की बात करूं तो मेरे साथ ISO से आशिक खान साहब, पोस्ट ऑफिस से परवेज साहब, एजुकेशन के हमारे साथी रफीक साहब, पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के मुंतखब हमारे प्रेसिडेंट मजहर साहब, फेडरल गवर्नमेंट कॉलेजेस टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और जॉइंट एक्शन कमेटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं खोसा साहब, CDA से आमिर खान साहब, रेलवे से वसीम साहब, हमारे फेडरल सेक्रेटेरिएट कोर कमेटी के साथी मजीद इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से हमारे इकबाल साहब, जकीम सत्ती साहब, सेक्रेटेरिएट के साथी मजीद रेलवे कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी से हमारे साथी, स्टेट ऑफिस से हमारे साथी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से, मिनिस्ट्री ऑफ OPHRD से नासिर भाई, एजुकेशन से शफकत रसूल साहब, रेडियो पाकिस्तान से हमारे फारूक साहब, पाक KWD से शौकत सुलैनी साहब, कंटीजेंट ट्रेड के हमारे साथी इधर मौजूद हैं, आल पाकिस्तान ऑडिट अकाउंट से नसीम साहब, मिराज साहब फेडरल सेक्रेटेरिएट कोर कमेटी के साथी तो हैं ही हैं, चचा सादे कभी ये पेंशनर्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये गुलदस्ता इधर मौजूद, कोई यूनियन एसोसिएशन का अगर मैं नाम भूल गया हूँ तो माजरत। अजहर अवान साहब मीटिंग में मौजूद थे, उन्हें जाना पड़ा। यूटिलिटी स्टोर से राजा मस्कीन साहब मुल्तान के सफर में थे, वो तशरीफ नहीं ला सके। आज की मीटिंग जो गवर्नमेंट के साथ ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस का मुआहिदा हुआ था उसके ऊपर पेशरफ्त के हवाले से थी। उसके साथ साथ आने वाले बजट के हवाले से ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस की जानिब से जो बजट की डिमांड्स थी इस एग्रीमेंट से हटके उसके ऊपर तफसीली बातचीत हुई है फेडरल के साथियों की। और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान की हम इंशाअल्लाह ताला मीटिंग जो है वो कॉल करने जा रहे हैं ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस की, जिसमें सूबों के कायदीन के साथ भी इंशाअल्लाह ताला वो मुशावरत की जाएगी। फिल वक्त जो बजट के हवाले से हमारे मुतालिबात हैं इस एग्रीमेंट से हट के एग्रीमेंट के ऊपर तो आता हूँ कि तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह के अंदर जम करना, उसके बाद महंगाई अलाउंस जो हर साल लगता है 10%, 20%, 30%, अगर बात की जाए तो 35% गुज़िश्ता साल था, 25% इस साल। मगर ये वाज़ेह रहे कि गवर्नमेंट महरूम मुलाजमीन के हवाले से एक एग्रीमेंट हमारे साथ कर चुकी है, ये उससे हट के होगा। इसके साथ साथ कम अज़ कम 50% पेंशन के अंदर इजाफा, क्योंकि पेंशनर बुरी तरह से पिस रहे हैं। उसके साथ साथ जो दरीना मुतालबा पेश किया हमारे साथियों ने कि मजदूर की कम अज़ कम उजरत जो है उसको 50,000 रुपया करना। जो गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है उसके हवाले से तफसील बताता चलूँ तो कमेटीज जो है वो बनाई गई थी। अनफॉर्चुनेटली पहले रमज़ान और अभी मुल्की सूरत हाल, इस हफ्ते में हर सूरत में हम गवर्नमेंट के साथ जो है वो लेटर भी लिख रहे हैं। कल इंशाअल्लाह ताला के एग्रीमेंट के हवाले से इन चीज़ों को जो है स्पीड अप करें और बजट से पहले इन चीज़ों को जो है वाइंड अप किया जाए। खास तौर पे पेंशन इस्लाहात के हवाले से प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज रूल 17A जो है उसके खात्मे के हवाले जो ख़त्म किया गया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उसके हवाले से तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक कंटीजेंट मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन तो थी ही थी। हमारे तकरीबन 150 से 200 बच्चा जो है राइट साइजिंग के नाम के ऊपर जो कैबिनेट का डिसीजन था कंटीजेंट पेड मुलाजमीन निकाल दिए गए हैं, वो भी हमने एजेंडे में रखा है कि उन बच्चों का जो रोजगार है वो उनसे ना छीना जाए। इसके साथ साथ जो एक मजीद मुतालबा आया जो खुर्शीद शाह कमेटी के हवाले से और रीइंस्टेटमेंट एक्ट के हवाले से जो साथी जो है जिनको बहाल किया गया था, रेगुलराइज की गई थी, जिनकी सर्विसेज कोर्ट का डिसीजन आया है, उसका भी वे ऑफ निकालेंगे। बट
जो एग्रीमेंट के ऊपर अगर हम बात करें तो तमाम स्कूलों इदारों की निजकारी के हवाले से भी गवर्नमेंट ने जो है वो कमेटीज तश्कील देनी थी, अभी तक नहीं दी गई। पंजाब के हवाले से अगर बात की जाए तो एग्रीमेंट के अंदर मौजूद है कि इससे पहले जुबानी वादा जो है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के वफद के साथ किया था, जिसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ और अब तहरीरी तौर के ऊपर उसको हम लेके आए हैं कि लीव इनकैशमेंट का जो इशू है पंजाब का, उसका फिलफोर वापस लिया जाए और जो दीगर इशूज है उसके ऊपर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस की क़यादत को बैठा के उसके साथ मीटिंग की जाए, जिसमें हमारे पंजाब के सदर चौधरी खालिद जावेद संघेड़ा, जनरल सेक्रेटरी मैडम फायजा राना, सदर यासीन बराए, पंजाब की नुमाइंदगी राजा ताहिर साहब कर रहे हैं और दीगर हमारी क़यादत उसके अंदर शामिल होगी पंजाब की। बिलखसूस एक करारदाद आज पास की गई है जो पंजाब के अंदर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 20 रोज से जारी है। ये मुतफिका तौर पे करारदाद पास की गई है कि हम उसकी भरपूर हमायत का भी ऐलान करते हैं और इसके साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट से ये मुतालिबा करते हैं कि एटलीस्ट आप मुलाजमीन के साथ जो है बैठे, उनके साथ निगोशिएट करें और उनके जो जायज मुतालिबात हैं उनको फिलफौर जो है वो पूरा किया जाए। यहाँ पे जाती तौर के ऊपर करारदाद मजम्मत में पेश करूंगा जो ख्वाजा इमरान नजीर हैं, हेल्थ मिनिस्टर, जो पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनका एक मैं बयान देख रहा था कि बजाय इसके कि आप मिनिस्टर हैं, आप पहुंचे मुलाजमीन के अंदर और उनके मसाइल को सुने और उनको हल करें, आप जख्मों पे नमक छिड़के और आप शोज के ऊपर बैठ के बात करें कि जी वहां पे शुरा में से तो जो ऐसे हैं जो कि मुलाजिम ही नहीं है हेल्थ के, और इसकी क्लियर का डायरेक्शन जो है आप मैडम रुखसाना अनवर को अगर आप डायरेक्ट करते तो आप नाम ले लेते, आपको नाम लेते हुए शर्म आती है। तो वो मुलाजिम इसलिए नहीं है कि पंजाब की गवर्नमेंट ने उन्हें नौकरी से बरतरफ किया हुआ है, बजाय इसके कि बहाल करें और उसके ऊपर शर्मसार हो, आप मीडिया के सामने ये बात करें कि जी कोई हेल्थ का तो वहां पे नुमाइंदा ही नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि कल को आशिफ खान साहब को नौकरी से निकालते हैं तो कहेंगे जी कि ये तो वापडा का या एसको का मुलाजिम नहीं है। हमारे परवेज साहब को नौकरी से आप निकाले और कल को बोलेंगे ये तो पोस्ट ऑफिस का मुलाजिम नहीं है। राजा ताहिर साहब को आप नौकरी से निकाले और बोले कि जी ये तो एजुकेशन का नुमाइंदा नहीं है, बात करें। रहमान बाजवा को आप नौकरी से निकाले और आप बोलेंगे सरकारी मुलाजिम ही नहीं है। तो कोई होश के नाखुन ले, बजाय इसके कि मुलाजमीन जो एहतजाज कर रहे हैं उनकी दादरसी की जाए। अगर इस तरह का रवैया आप इख्तियार करेंगे तो ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान भर में फैल जाएगा। और मैं एक दफा फिर से वाजे करना चाहता हूं कि हेल्थ के जो साथी वहां पे एहतजाज में है, बिल्कुल कतई अपने आप को अकेला ना समझे। दैट्स अ सेपरेट इशू कि आपकी अपनी कॉल थी ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के साथ, ना आपने मीटिंग की, ना आपने मुशावरत की, ना आपने इस एजेंडे को लेके आए। आल्दो के जो कलेक्टिव इश्यूज थे 20 तारीख को हम यहाँ पे बैठे थे, मगर पंजाब के खास तौर पे लाहौर के तमाम मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है कि अब ये वक्त आ गया है कि गवर्नमेंट एक तकसीम का मैसेज, और शायद कि अगर ये हमारे हेल्थ के साथी नाकाम हुए तो एक मायूसी की लहर जो है वो फैलेगी। उस मायूसी की लहर को हमने फैलने नहीं देना। इंशाअल्लाह ताला जो एग्रीमेंट हुआ है उसके ऊपर भी अमल दरामद करवाएंगे। अपने हेल्थ के जो साथी हैं, पंजाब के जो दीगर इश्यूज हैं लीव इनकैशमेंट समेत, वो भी कलेक्टिव एफर्ट से हम करवाएंगे। रिटन एग्रीमेंट जो है राना सनाउल्लाह साहब ने किया है, और राना साहब आपके ये अल्फाज से कि जुबान जो है वो तहरीर से ज्यादा होती है, ये तो तहरीर के अंदर भी आ चुका है। तो फिलफोर जो है ये इश्यूज को हल करें। खास तौर पे पेंशन के ऊपर साथियों को बताता चलूं कि कमेटी तश्कील दी गई है, अभी तक मीटिंग नहीं है। बजट से पहले कोई पॉजिटिव पेशरफ्त नहीं आती तो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस ही आपके हकूक की जामिन थी, है, और इंशाअल्लाह ताला आपके हकूक की लड़ाई लड़ेगी। और एक पैगाम खास तौर पे आज मैं देना चाहता हूं उन फसली बटेरों को जो गुज़िश्ता 10-15 सालों में सिर्फ बजट के बजट आते थे और हुकूमत जो भी इजाफा करती थी उसको अपने खाते में लेते थे।
कि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस मुत्तहिद है, इकट्ठे हैं, ख्वाह पेंशन रिफॉर्म्स हो, इदारों की निजकारी हो, रेगुलराइजेशन हो, तनख्वाहों में इजाफा हो, एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम करवाना हो, हायरिंग के हवाले से क्लियर करता चलूं, हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस का ऑलरेडी एग्रीमेंट के अंदर है, इंशाल्लाह ताला ये बहुत जल्द होने जा रहा है। खास तौर पे टैक्स रिबेट के हवाले से जो इमीडिएट रिलीफ की बात की जा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह वफाकी काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी, उसके मिनट्स आ गए, एफटीओ ने भी डायरेक्शन दी है। वफाक के हमारे जो साथी इधर मौजूद हैं एजुकेशन कम्युनिटी के, इनसे बेहतर जो है इस इशू को कोई नहीं समझ सकता। हमारे खुशकिस्मत है साथी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के कि अभी तक उनके पैसे कटने शुरू नहीं हुए, ना ही इंशाल्लाह ताला हम कटने देंगे। ये टैक्स रिबेट भी बहाल करवाएंगे और आने वाले बजट के अंदर ये एग्रीमेंट के अंदर है, ये जो 100% से ज्यादा इन्होंने जो टैक्स स्लैब लगाए थे इंशाल्लाह ताला वो भी हम वापस कराएंगे। मुलाजमीन के लिए सिर्फ एक मैसेज है कि अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें। ये जो तमाम यूनियन एसोसिएशंस का गुलदस्ता है बिल्कुल मुत्तहिद है और तमाम पाकिस्तान भर के मुलाजमीन के लिए और कायदीन के लिए, और ख़ास तौर पे पंजाब में जो मेरी बहन मैडम रुखसाना अनवर और दीगर साथी हल के बैठे हैं, आपके लिए ये मैसेज है कि आप अकेले नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला कल जो आपकी रैली है सूबाई असम्बली के जानिब, वजीर आला हाउस के जानिब, यहाँ से हमारा वफाक का वफद उसके अंदर शिरकत भी करेगा, इज़हार यकजहती भी करेगा, और जहाँ पे ताकत का इस्तेमाल किया गया, मैं वाज़ेह कर रहा हूँ कि अगर हेल्थ के साथियों के साथ मुज़ाकरात न किए गए, उनकी बात न सुनी गई, दैट्स अ सेपरेट इशू के मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर वो अपना मुकदमा जीते हैं या नहीं, इंशाल्लाह वो जीतेंगे, तो फिर ये एहतजाज जो है पूरे पाकिस्तान में फैलेगा। और ये देख चुके हैं कि पंजाब के पहले भी स्कूल और इदारे बंद थे, गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं हैं, लाठीचार्ज से डरने वाले नहीं हैं, अपनी हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। मगर जहाँ पे मुलाजमीन के हकूक की बात आएगी तो फिर हमारी आंखों पे पट्टी होगी। हम नहीं देखेंगे कौन सी हुकूमत है, हम सिर्फ देखेंगे तो अपने मुलाजमीन के इज्तिमाई हकूक को देखेंगे। एक ही पैगाम कि हम सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस जिंदाबाद, हकीका फेडरल जिंदाबाद, हकीका पाकिस्तान जिंदाबाद, हकीका पंजाब जिंदाबाद, हकीका खैबर पख्तूनख्वा जिंदाबाद, हकीका गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, हकीका आजाद कश्मीर जिंदाबाद, हकीका बलोचिस्तान जिंदाबाद। तमाम साथी अपनी सफों में इत्तेहाद रखें इंशाअल्लाह ताला ये आने वाला बजट तारीखी बजट होगा और इस बजट वाले दिन भरपूर तादाद में इकट्ठे होकर हमने अपने इस एग्रीमेंट का हिफाजत भी करनी है और इसकी रखवाली भी इंशाअल्लाह ताला करनी है। और हमें 100% यकीन है कि ये जो तहरीरी एग्रीमेंट हुआ है इस पे अमल दरामद होगा। और जो बजट तजावीज है, गुजर साहब आ जाए, आप हमेशा ही लेट होते हैं, ये जो बजट तजावीज है इंशाअल्लाह ताला हमारी, ये भी हम रखेंगे और पे स्केल भी रिवाइज कराएंगे। खास तौर पे जो मेन इशू है वो पेंशन रिफॉर्म्स, पेंशन में इजाफा और लीव इनकैशमेंट का है। दोस्तों ये आज तक की अपडेट थी, बाकी जो भी अपडेट होगी वो आपको देते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।